अच्छे विचार अपने बना रखे होंगे, आपके कार्य भी उतनी तेजी से बढ़ते हैं। एक मैंने बुक्स पढ़ी थी अभी 2-4 साल पहले, शायद किसी ने पढ़ी होगी यहाँ पे, वो है तो पाश्चात्य के लेखकों की, लेकिन उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें लिखा था, उस बुक्स का नाम था द सीक्रेट। उसमें पूरा खेल ये विचारों का ही है। कई लोगों ने अपने विचार सोच सोच के कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो उसने उन चीजों को आकर्षित कर लिया अपनी ओर। और यही बात शास्त्र भी कहते हैं कि जैसे आपके विचार हैं वैसे ही आपका भाग्य और प्रारब्ध तय हो जाता है। क्योंकि मन के विचारों को, जैसे ही मन में कोई विचार आता है, आप उनमें से छांटें। अगर गलत विचार है तो उसके बारे में सोचें और सोच करके उसे सकारात्मकता में प्रयोग करें, उसे नकारात्मक ना रहने दें। अगर आज आपके संबंध में किसी प्रकार की कठोरता आ रही है तो कुछ ऐसी चीजें करें। पत्नी अगर आपकी लड़ती झगड़ती है, कुछ ऐसे ताने देती है, तो कभी कभी मन में विचार आते हैं आपके कि नहीं, क्या मेरा विवाह कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इतना दुख है, या परिवार में कोई ऐसा माहौल है। तो आप सोचें, कुछ अच्छे भी कार्य होते हैं। ठीक है, आज हो गया, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे बड़ा हृदय दिया है। क्योंकि भगवान ने जो चीजें आपको दी हैं उसका जिम्मेदार आप दूसरे को नहीं ठहरा सकते। किसी ने हम पर कुछ गलत किया तो उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। हम अपनी बुद्धि से, भगवान ने हमें विवेक क्यों दिया है, क्यों ये गीता पुराण आदि है कि आप अपने मन को संतुलित कर सकें, अपने मन में अपने हाथ में कंट्रोल हो आपका, कोई दूसरा आपको सता ना सके। आज तो हमें हर कोई सता देता है, सताता है कि नहीं सताता? किसी ने अच्छा नहीं बोला तो आप दुखी, किसी ने अच्छा बोल दिया आपको तो आप खुश, किसी ने आपको कहा कि आपने आज अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप खुश, और आप खुद अभी मिरर के सामने, शीशे के सामने देख कर आ रहे हो, 50 बार देख लिए, वाह बहुत बढ़िया लग रहे, लेकिन सामने से किसी ने कह दिया क्या पहन लिया, बहुत बुरे लग रहे हो, तुम्हारा सब का सब धुल गया वहीं की वहीं। जो संतुष्टि वहां करके आए थे कोई काम की नहीं रही। तो उसका कारण क्यों? क्योंकि हमने हमारा जो मन का नियंत्रण, कंट्रोल जो होता है ना, वो दूसरे के हाथ में दे दिया है कि भैया तुम्हें जैसा चलाना है चला लो, तुम्हें हंसाना है हंसाओ, रुलाना है रुलाओ, हम तो तुम्हारे वश में हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग बद्ध जीव हैं जो दूसरों के में बंधे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण कर रखा है, भैया तो ये हंसनो है हंस, रोनो है रो, तू मुझे नहीं कोई प्रभावित कर सकता, क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, मुझे कैसे चलना है। तो फिर आप मुक्त जीव हैं। इसी में भगवान गीता में कहते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो भी जायते, और क्रोध सम्मोह भवति। संग से कामनाओं का जन्म होता है, और कामनाओं की पूर्ति ना हो तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध जब आता है तो मोह पैदा कर देता है, और मोह आने से बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाशो प्रणश्यति, इसका अर्थ क्या है, इसे एक उदाहरण में समझाऊं। ये आंखें जो है ना, बड़ी खतरनाक इंद्री है या नहीं? जो चीज मैयाओं ने नहीं देखी होगी, किसी की साड़ी, कोई गहना, तो महाराज कोई फर्क नहीं है, सब अपने अपने घर में खुश। लेकिन जो चीज तुम्हें पसंद आ गई तो पूरी मार्केट छाना हो गया, वो चीज चाहिए चाहिए चाहिए, कहाँ गए? अरे वैसे नहीं है, पूरा दुकानदार, जितने भी दुकानदार भाई होते हैं ना, उनके लिए सारी मैया सब बहनें होती हैं, और सारी बहनों के वो एकमात्र भाई होते हैं। भैया जी ये वाली नहीं, दूसरी वाली दिखाओ। वो 100 दिखा देगा ना तो भी मैयाओं को संतुष्टि नहीं होगी। वो वैसी वाली नहीं है, वो जो वो कमला ने पहनी थी, वैसी नहीं है, वैसी नहीं है। होता है ना, क्यों? क्योंकि आँखों ने देख लिया तो बस
भाइयों का भी होता है, कोई चीज़ देख ली, कोई गाड़ी देख ली, कोई चीज़ पसंद आ गई तो बस अब कुछ भी हो इसी को पाना है। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद वो चीज़ ना मिले तो क्या होता है, फिर क्रोध का जन्म होता है। ऐसे समझे कि यहाँ कोई भंडारा हो रहा था या कोई फंक्शन हो रहा था कि लोग भोजन करा रहे थे, अचानक से मैं भी आ जाऊं और मैं भोजन करने के लिए, मैंने कहा सब पा रहे हैं और यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, यहाँ तो भोजन चल रहा है, चलो मैं भी पा लेती हूँ। और अगर मैं पाने के लिए जाऊँ तो कोई हमारे हितैषी हों जो बहुत प्रेम करते हैं और वो कहते हैं कि स्वास्थ्य आपका खराब है, आप मत खाइएगा, ये बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ है, आप मत खाइए, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो संग को देखकर मेरे अंदर कामना जागी किसकी, खाने की, क्योंकि सबको खाते हुए देखा, लेकिन किसी ने आके मुझे टोक दिया, नहीं आप नहीं खा सकते, तो फिर गुस्सा आएगा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मेरी इच्छा हुई है, तुम कौन होते हो जो मुझे निर्णय दोगे कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या होगा, क्रोध आएगा, क्रोध से मोह बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा, सामने वाला जो मना कर रहा है ना वो मेरा दुश्मन हो जाएगा, वो बिल्कुल शत्रु की तरह लगेगा उस समय, क्योंकि उसने मेरी कामना की पूर्ति नहीं होने दी। उससे क्या होगा, बुद्धि पर मोह का पर्दा पड़ा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, फिर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती। इस प्रकार हमारा शरीर काम करता है। तो विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव है, हमें अपने विचारों को बड़ा शुद्ध रखना चाहिए।